गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बेसिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। तो चलिए बात करते हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारी बेसिक फिजिक्स के लेक्चर 2 के। सर कितनी बार बोल दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की है। सर अगर आपने एक बार बोल दिया होता ना और तो हम तो आपको कह रहे हैं, मतलब ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, आप हमारे मास्टर हो इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप हमारा दिमाग पकाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे। आइडेंटिटीज, हाँ तभी तो मैंने नहीं बोला, वरना तुम तो मुझे मार ही देते। आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। चलिए, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन कौन सी होती है, सबकी हम बात करेंगे। बेसिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कई बार इनसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। फिर भी हमें तो सीखना है, तो हम बहुत आराम से और बहुत प्यार से सीखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, वो है साइन a प्लस बी। क्या बात है सर, ये मास्टर तो बड़ा तगड़ी वैल्यू लेके आया, साइन a प्लस बी। जैसे हमको तो पता ही नहीं है। बेटा मैथ वाले हो तो मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो सीख लो यार, क्या जा रहा है, ठीक है। सीख लो, आपके लिए कुछ नया है। बायोलॉजी वाले आपके लिए कुछ नया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इस तरह से आपको देखना है, ओके। तो ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कब। अब बात करते हैं साइन ए माइनस बी की। क्या बात है सर, साइन ए माइनस बी भी होता है क्या? हाँ होता है बेटा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी, अरे मास्टर ये तो सेम लग रहा है, माइनस कोस ए आ रहा है। अच्छा माइनस लगाना था सर, अरे मास्टर पहले कह देते। हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या बात है मास्टर, ये तो बड़ा इजी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, सर कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी कर देगा, हाँ कोस ए साइन बी, कुछ ऐसा ही करना। अरे ना बाबा ना, इसका फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। तो ये होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ध्यान रखना, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस जरूर लगा देना, ठीक है। जहां पर प्लस है उस वाले फॉर्मूले आपको माइनस लगाना है, और जहां पर माइनस है तो उस वाले फॉर्मूले में आपको प्लस लगाना है। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहां तक 3-4 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। चलिए और बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोस साइन कोस टेन की हम बात कर लेते हैं लास्ट। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस लगा देंगे, सॉरी, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, टेन ए और ये हो जाएगा हमारा टेन बी। तो ये है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और वैसे ही हम बात कर लेते हैं टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले की। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे हम लिख देंगे 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये होता है कोस सॉरी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो वैसे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं और काफी ठीक ठाक फॉर्मूले हैं, लेकिन चलिए कुछ 2 फॉर्मूले और देख लेते हैं, और वो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का, जो कि हमारे फिजिक्स में जरूर काम आएगा जब आप, ठीक है, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो वहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें काम आता है, ओके, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। कैसे बनाएंगे, देखो अगर सपोज करो यहां पर मैं थीटा लूं और यहां पर भी मैं थीटा लूं, तो ध्यान से देखो साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा बन गया साइन 2 थीटा। तो यहां पर हम यहां पर मुझे क्या लेना होगा, साइन थीटा, ठीक है, और यहां पे बी भी क्या हो चुका है मेरा, साइन थीटा, ठीक है। देखो ए और बी दोनों को मैंने थीटा लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर भी कोस थीटा और यहाँ पर भी मैं सॉरी कोस थीटा और यहाँ पर भी मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ ना। देखो अब ध्यान से देखो, अच्छा साइन थीटा और कोस थीटा हो रहेगा ना,
कोस थीटा। देखो कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा दोनों एक ही चीज है, तो हम कह सकते हैं आंसर आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ओके ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन यानी कि डेरिवेशन तो क्या ही कहेंगे हम, ठीक है, फिर भी अगर आप डेरिवेशन कहना चाहो तो आप कह सकते हो, पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यार, कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके ठीक है। अब वैसे ही साइन 2 थीटा हो चुका है, तो कोस 2 थीटा भी हम याद ही कर लेते हैं, क्या जा रहा है। तो कोस 2 थीटा भी आप कोस के फॉर्मूले से बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं थीटा ले रहा हूँ, दोनों तरफ थीटा लेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप वैल्यूज आप पुट करके देखना, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं सारे के सारे फॉर्मूलों को, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके सामने है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, साइन 2 थीटा का और कोस 2 थीटा का। ये सारे के सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करें, ओके ठीक है। अब यहां तक हो चुका है, और अब हम छोटी छोटी कुछ चीजें और देख लेते हैं। सर क्या पढ़ाने वाले हो, क्या पढ़ाने वाले हो सर? मास्टर का पढ़ाने वाला है, मास्टर, ये मास्टर का पढ़ाएगा, मास्टर मास्टर ये मास्टर का पढ़ाया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें इतनी ही पढ़नी है, ज्यादा पढ़नी हमें जरूरत नहीं है। और बेटा आपको वो वाली टेबल तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं भी याद फिर भी चलो करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको कुछ और करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जस्ट अगर हम थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, कई बार क्या होगा आपकी जो फंक्शन होंगे उसमें थीटा की वैल्यू काफी छोटी होगी, थीटा इज स्मॉल देन, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा थीटा इज स्मॉल है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को लगभग लगभग हम थीटा ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम हमारे कोस थीटा को लगभग लगभग हम 1 ले सकते हैं, याद रखना कोस थीटा को 1 के इक्वल लिया जाएगा, एंड हमारे टेन थीटा को लगभग लगभग, या फिर कह सकते हैं मतलब प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली होता है क्या पता नहीं यार, लगभग लगभग बताना क्या होता है कमेंट में इंग्लिश में, है ना। तो टेन थीटा को हम ले सकते हैं थीटा, तो ये आप देख लेना, ठीक है, ठीक है। लगभग लगभग यार इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहते होंगे कुछ, ठीक है। तो साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल ले सकते हैं, और कोस थीटा को हम 1 के इक्वल ले सकते हैं, और टेन थीटा को हम थीटा के इक्वल ले सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, हाँ। अब हम चलिए एक बार कुछ, अच्छा एक चीज और, ये आपको जो थीटा है, ये थीटा आपको हमेशा शुड बी इन रेडियन, यानी कि आपका जो थीटा है वो ऑलवेज किस में होना चाहिए बेटा, रेडियन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि थीटा आपका रेडियन में होना जरूरी है, अगर रेडियन में नहीं है तो आप प्लीज उसे रेडियन में कन्वर्ट करें। एक क्वेश्चन में आपके सामने देता हूं, और उस क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपको साइन 2 डिग्री का आंसर निकालना है, तो साइन 2 डिग्री का क्या होगा मान, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले साइन 2 डिग्री, तो मैंने कहा कि अगर थीटा बहुत कम हो, अच्छा कितना कम सर, कितना कम ये भी तो बताओ, सर कितना कम, तो लगभग हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए 10 डिग्री से, ठीक है। 10 डिग्री से कम हो तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये केस हम कहां पढ़ रहे हैं, 10 डिग्री से कम वाले में पढ़ रहे हैं, तो 10 डिग्री से कम वाले कृपया याद रखें, कृपया याद रखें, ठीक है। तो अच्छा इसको ढंग से लिखें, एक मास्टर था ऐसे लिखता था, ऐसे लिखता था, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से, तो 2 डिग्री लिखता है। अब देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री किसमें डिग्री में है, लेकिन हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें इसमें किसमें चेंज करना होगा, हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पाई अपॉन 90 लिख देंगे, ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो द थीटा शुड बी इन रेडियन, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमें किसमें चाहिए, किसमें होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए बेटा, थीटा की वैल्यू ऑलवेज आपको रेडियन में चाहिए, और रेडियन में होनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा कोस थीटा की वैल्यू जैसे कि अगर मैं दे देता हूं, अगर मान लीजिए कोस आपको 2 डिग्री हो, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, कोस 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 आप कर देना, और यही हमारा लास्ट आंसर होगा। टेन थीटा की वैल्यू भी आज कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, काफी इजी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा थीटा अगर स्मॉल हो तो वो हमने बात कर ली कि थीटा अगर स्मॉल हो तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, ओके।
चलिए तो यहां पर हमने बात कर ली। तो चलिए